सम्मान करो, व्यक्ति कितना होता अपना, कैसा होता जाएगा, अपना होता जाएगा। सम्मान करो, अच्छे से बोलो, प्रेम से रहो, लोग कैसे होते जाएंगे अक्षय भैया, आपके होंगे। और चिड़चिड़ करो, भड़भड़ाओ, चिल्ला चोट करो, कुछ तो भी कहो, तो अपने भी जो है वो कैसे हो जाएंगे, दूर भग जाएंगे। अपने आत्मा की प्रशंसा करो, दूसरों से नहीं, खुद से। तो आत्मा कैसी होती जाएगी, आपकी होती जाएगी। अपनी आत्मा भली है, सुंदर है, अच्छी है, जैसे जैसे उन्होंने गुण स्वरूप स्वभाव दिए वैसे कहो, कहते कहते आपको अपनापन होगा। और आप कुछ तो भी करते जाओ, विपरीत बातें कहते जाओ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अब आप अपनी मिट्टी क्या कर रहे हो, पलीत कर रहे हो, अपने आप को क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। तो आपकी आत्मा अब आपकी नहीं हो पाएगी, किसकी हो जाएगी, किसी की भी नहीं होगी, बेचारी डूब जाएगी। अच्छे से प्रशंसा करना सीखो, अच्छे से बोलना सीखो, अच्छा व्यवहार करना सीखो, तो उससे अन्य जब पराये अपने हो जाते हैं तो अपनी आत्मा तो कैसी होगी, अपनी हो ही जाएगी। तो ऐसे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, द्रव्य देना है। गिफ्ट देते कि नहीं देते, हाथ बोलो, गिफ्ट वाले लोग नहीं हो। उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, किस बात के लिए देते हैं, प्रसन्न करने के लिए। ये हमसे क्या हो जाए, प्रसन्न, ये हमसे खुश रहे, ये हमारा हो जाए, इसके कारण से देते हैं। वैसे के वैसे हमने यहाँ क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। कर्म का गिफ्ट दो तो वो निषेध किस में आ जाएगा, गुण श्रेणी में आकर के शामिल हो जाएगा। देखो भैया, गिफ्ट देकर के लोग अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन गलत जगह फंस नहीं जाना, ये बहुत सावधानी और सीखने की बात है। दुनिया है जो अपने नहीं है वो अपना बनाना चाहते हैं, और वैसा करने के लिए सामान देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। बचपने से आपने सुन रखा होगा, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, घूमने जाओ, कोई आपको टॉफ़ी दे, बिस्किट दे, कचौरी दे, पोहा दे, पानी पिलाए, शरबत पिलाए, तो क्या करना, खा पी लेना, नहीं नहीं, बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। अभी तो बचपने की बात थी, बड़े में भी ऐसे ही है। आप 18 साल के हुए, 17 साल के हुए, 25 साल के, 22 साल के, 23 साल के, उन समय में अनेक लोग आकर के स्त्री और पुरुष जो हैं गिफ्ट देते हैं। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, सिखाते हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए नाना प्रकार के काम करते हैं। यूज़ करने के लिए कुछ तो भी व्यवहार जो बाहर का है वो अच्छा करते हैं। लड़के बच्चे हैं, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। क्या कह रहे अक्षय भैया, हाँ वो सभी गिफ्ट ही है, बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, खिलाते हैं, चीज़ें ला के देते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई वही अपने सच्चे हैं। माता पिता से बच्चे घबराए हुए रहते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत रहते ही हैं। अब वो बाहर जा कर के बातें करते हैं, हमारी मम्मी ऐसी, तो वो और ऊपर से उसको, हाँ ऐसी होती मम्मी, हमारी भी खराब है, तुम्हारी भी खराब है, अपन दोनों भाई भाई बहन नहीं, अपन दोनों सगे साथी हैं, अपना अच्छा व्यवहार रहेगा। मेरे पिता खराब हैं, मेरे भी पिता खराब है, और दोनों वैसे बन जाते हैं कि जैसे कोई एक दूसरे का अनंत काल का साथ हो। वो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो ऐसे देखने लग जाते हैं कि जरूर मेरा सच्चा साथी है, पूर्व भव का साथी है, हमारा तुम्हारा मिलन आज का नहीं है, अरे जरूर अपन पूर्व पर्याय में देव में होंगे, मैं देवी और तुम मेरा देव होगा, मर के अपन यहाँ पैदा हो गए। बहुत जल्दी फंसता है व्यक्ति, वेरी इजीली, सच्ची कह रहे हैं मतलब। और ये जितने बैठे हैं ना, उन सबसे कह रहे, जवान हैं, कुंवारे हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे शास्त्री हैं, चाहे बेशास्त्री हैं, कोई भी हैं, क्योंकि समय ऐसा विचित्र है कि भाव बिगड़ते ही बिगड़ते जा रहे हैं। खाना पीना देखना संगति इतनी ज़्यादा विकृत है कि अच्छे अच्छे लोग भी क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। बार बार सुनने, समझने और याद करने की ज़रूरत है। हम बहल तो नहीं रहे हैं, कोई हमको फुसला तो नहीं रहा है, और हमको समझ रहा है कि नहीं,
ये बेकार में इतना सारा गिफ्ट मिलना जुलना, सामान देना लेना, बातें करना, हमको पैम्पर करना क्यों कर रहा है? क्यों इतनी पैम्परिंग चाहिए? क्यों इतना सहलाना चाहिए तुमको? क्यों मजबूत नहीं बन सकते? क्यों नहीं समझ सकते कि पेरेंट्स जो हैं वो भले हैं, वो हित के लिए कह रहे हैं, यद्यपि दुष्टता से कहते हैं, यद्यपि कठोरता से कहते हैं, फिर भी भलाई के लिए कहते हैं। ये बातें नहीं प्रवेश करती है, लूट ले जाएगा कोई भी, जल्द फंस जाओगे। 22, 25, 27 साल के बच्चे रहते हैं, अब जॉब करने जाते हैं बाहर, पुणे में गए, हैदराबाद में गए, बेंगलोर में गए, या कहीं विदेश में चले गए। अब वो गए वहाँ पर जा कर के काम करते हैं, काम कर रहे, तो अब नए नए गए, गांव से पहली बार निकले, शहर से पहली बार निकले, सब मैनेज करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति वहाँ हेल्प करने वाला नहीं, तो कोई यदि हेल्प करने लग जाए, ऑफिस का, फ्रेंड का, कॉलेज का, तो क्या लगता है वो बच्चों को और बच्चियों को, इन्होंने मेरी मदद करी थी, मैं सड़क पे घूम रहा था, काहे के लिए? नहीं, नौकरी ढूंढने के लिए नहीं, नौकरी के लिए तो गई, चल पहुंच ही गया था। कमरा ढूंढ रहे थे हम, कोई कमरा नहीं दिखा रहा था, इन्होंने हमको क्या बताया, कहाँ अपार्टमेंट से। मेरा सामान कौन उठाता? तो मेरा सामान 2 सूटकेस किसने उठाए? ये भैया जी ने उठाए, मैंने नहीं, मतलब इन्होंने उठाए। इन्होंने मुझे बताया कहाँ किस होटल में खाना खाना है, किससे बात करनी है। तो ये मेरे सच्चे साथी हैं। मतलब वो 2, 4, 5 दिन की जो हेल्प होती है, कोई फ्रेंड्स का बातचीत का तरीका होता है, उसमें वो बच्चे, लड़कियां विशेषकर ऐसी फंस जाती बेचारी कि उनको लगता है यही मेरे लिए कौन है, सर्वश्रेष्ठ है, इन्होंने मेरा महा उपकार किया है, मेरे को गलत गड़बड़ से निकाला है, इसलिए कौन है, इससे ही मुझे सब कुछ करना है, इससे ही ब्याह करना है, इसका ही विश्वास करना, भले वो कैसा भी हो। भाई मित्रता में हेल्प की जाती है, उसके कारण से अपना जीवन थोड़ा दे दिया जाता है। किसी ने आपकी मदद करी है तो उसको आप थैंक यू बोल दो। उसको आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ब्याह हो तो जा कर के गिफ्ट दे देना, अपनी शादी हो तो उसको बुला लेना, भोजन करा देना। लेकिन उसके कारण से अपना जो जिन धर्म है, जैनत्व है, या जैन भी हो तब भी योग्य नहीं हो तो वहाँ जा कर के मरने लायक थोड़ी ना, तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है। इतनी सी बात में क्या अपन बहल जाएंगे? इतनी सी बात में क्या डूब जाओगे कि जरा सी बात क्या हुआ, हेल्प करी दी हमारी। इतने केसेस आते हैं हमारे पास बस इस बात के कि बस हमारा मन लग गया। क्यों लग गया? हम 2 साल वहाँ अकेले थे, कोई भी देखने नहीं आया, बस यही संगी साथी था, यही व्यक्ति था। यही व्यक्ति नहीं था, तुम्हारा दिमाग खराब था, तुम उसी को देख रहे थे, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, नहीं अच्छी बातें कर रहा था। अच्छी बातें तुम्हारे सामने करता है, पीछे सब उटपटांगी होता है, तुम्हें पता नहीं है। ये जितने स्कूल कॉलेज के है ना, जानते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ अच्छी बातें करता है और आपको पता होता है वो लड़के के और भी 4 जगह केसेस चल रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? हाथ बोलो। आप ही कहते रहते हो कि ये इससे ऐसा बन रहा है, अच्छा, इससे ऐसा अच्छा बन रहा है, लेकिन कहीं और भी है। तुम्हारे साथ भी वैसे होने लग जाता है। तुम जो सोच रहे हो ना बस ये मेरे साथ ही है, कुछ नहीं है वैसा, कुछ भी नहीं है वैसा। सपने में जी रहे हो, मत जियो, वैसा बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है। कुछ भी ना मिले, तुमको लगे मेरा ब्याह नहीं हो सकता, एक बच्ची है कि मेरे को तो मन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, अब मन लगा हुआ है, अब मेरा मन नहीं हो रहा है कि किसी और से करें। जैन नहीं है, जैन नहीं है, आप तो पाठशाला गए हुए हो, आप ट्राई करो जा कर के, आपके बच्चे होंगे फिर आपको मंदिर ले जाना होगा, दूसरी जगह लेके जा सकते हो। जैन नहीं हो आप, आज तक आपने केवल जिन धर्म में महावीर भगवान के दर्शन करें, अभिषेक देखें, पूजा करिए, और कुछ नहीं करो। चलो तुम्हारा कोई भविष्य में बच्चा हुआ अजैन के साथ ब्याह करके, तो क्या होगा? वो बच्चे को लेके कहाँ जाना रहेगा? सत्यनारायण की कथा बचेगी। बोलो बैठोगे? तैयार हो बैठने के लिए? अभी मैं गलत जगह तो लेके नहीं जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा कि कहाँ अजमेर में लेके जाओगे और क्या करोगे, लेकिन तुम क्या गणेश जी के मंदिर में हर बुधवार को लेके जा सकते हो? तुम्हें ताकत है इतनी? लड्डू चढ़ाओगे जा करके, प्रसाद लेकर के आके खिलाओगे, खिलवा सकते हो? हिम्मत नहीं है तुम्हारी, शक्ति नहीं है, और लाना भी मत। आप बोलो हम तो कर लेंगे, मत लेकर क्या ना, मत पाप करना, कभी नहीं बोल पाओगे फिर। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज, परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तब भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। किस मुंह से बोलोगे?
किस मुंह से बोलोगे कि भाई भगवान आपकी भक्ति चाहिए? तुमने इस भाव में तो कचरे कर ही दिए पूरे, इस भाव में तो टिक नहीं पाए थोड़ी सी देर के लिए, और तुम कह रहे जांचू नहीं सुरवास सुर का वास नहीं परिजन नहीं। एक परिजन एक स्वजन के लिए तो तुमने छोड़ दिया, फिर काय की भाव की भक्ति चाहिए? कैसे बोल पाओगे जीवन के अंत समय तक? हाउ वुड यू टेल? कैसे बोलोगे? तभी तो दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो, कि हमको दिखाई नहीं देता है। आंखें खोलो, इतना सा जीवन नहीं है, कभी मत गलत जगह चले जाना। एक दिन बीच में कहा था, माता जी ने कहा पात्र बने रहना, दान के लिए पात्र बने रहना, दान ले पाओ उसके लिए पात्र बने रहना, और दान दे पाओ उसके लिए पात्र बने रहना। ऐसे हाथ पैर मत उड़ा लेना कि दान ही नहीं ले पाओ, करुणा दान के पात्र बन जाओ, और ऐसा काम मत कर लेना कि जिससे दान नहीं दे पाओ। और ये केवल ब्याह वाली बात नहीं है, हिंसा मांसाहार और नाना प्रकार के दुर्व्यसन वो सभी हैं जिससे आप कुछ दे ही नहीं पाओगे कभी किसी को। इसलिए किसी ने उपकार किया है, किसी ने साथ निभाया, थोड़े समय की बात है, जाने दो, कुछ भी नहीं है उसमें दम, सब छूट जाता है। आपको लगे नहीं मेरे से तो और किसी के साथ रहा नहीं जाएगा, मत रहना, कोई बात नहीं, नहीं करनी मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं ब्याह करना। नहीं लगता है तुम्हारा मन किसी और के बिना, शांति रखो, कम से कम जैन तो बने रहोगे, कम से कम कल्याण तो कर पाओगे। और कहीं और ही फंस के चले गए, एक एक पल दुश्वार होगा, जीना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। रोगे रोज रोज इस बात को लेकर के, क्यों नहीं सुना हमने, क्यों नहीं माना उस दिन का प्रवचन, क्यों नहीं उस बात को हमने वास्तव में धारण कर लिया। इसलिए जितने बैठे हैं सबको सीखने की ज़रूरत है, जो विवाहित हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत है, सबके लिए, क्योंकि इतनी फिसलन है, इतने ज़्यादा कांटे हैं, इतना ज़्यादा अवसर है गिरने का पीयूष भैया, कि ऐसा नहीं कि आपको लगे भैया मैं तो किताब पढ़ लूँ, ये बेकार की बात करो, बिल्कुल बेकार की नहीं। और पिछली बार कही थी, हर बार कहेंगे, रोज़ याद करने लायक है। हम जैन हैं, हमारा जो उद्देश्य है वह अपने जिनत्व की शिवत्व की प्राप्ति करने का है, वो अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता है, इसी जगह हो सकता है। हमको यही बने रहना, हमको हर पल कहना है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए है, जिन धर्म की प्राप्ति भक्ति निरंतर मिले, भाव भाव में मिले, वो चलना। भाव है भक्ति का भाव, और श्रद्धान का भाव अपने आगे के अनेक भावों को ठीक करने का भाव। नेवर, कभी नहीं करना, कभी जैन धर्म से विरुद्ध नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, ना मिले कुछ, स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। पैसे के कारण से, नौकरी छूट जाए उसके कारण से रोते नहीं बैठना। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित, दरिद्री होकर के जीना पसंद है जिन धर्म के साथ, लेकिन नहीं चाहता चक्रवर्ती के साथ में, चक्रवर्ती पद के साथ में, जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना नहीं चाहता। इतनी उत्तम भावना कर सको तो व्यवहार से पात्र हो, सम्यक तो क्या। ये जितनी करण लब्धियाँ चल रही ना, ये तो हम आपको विशुद्धि में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आगे ही आगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले आधार दो, जमीन, नहीं तो गिर जाओगे। ऊंची ऊंची बातें रहेगी लेकिन अपना बेस ही नहीं रहेगा। इसलिए जैन धर्म से प्रेम, जब आत्मा से प्रेम करने के पहले उनके बताने वालों से प्रेम चाहिए। इसलिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पहला सम्यक्त्व है। मंदिर में जाकर के दर्शन करना पहला सम्यक्त्व है, फिर जाकर के होता है क्या बताया इन लोगों ने हमारे लिए, क्यों इतने महान हैं। इन्होंने बताया, क्या बताया? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो आएगा तो फिर आप सुन पाओगे। अब प्रेम ही नहीं रहेगा जैन से, जैन धर्म के भगवान से, तो काय का ज्ञायक बताया। इसलिए ज्ञायक बोलने से नहीं होता है, पहले प्रेम आना चाहिए, भगवान में प्रेम आना चाहिए, वो हैं क्या उसमें आना चाहिए। और उसको लेकर के बहुमान, इतना गर्व लगे आपको चलते फिरते उठते हुए, कुछ ही हो जाए कि हम अच्छे इतने बढ़िया लोग हैं, जैन लोग हैं।
जैन लोग हैं हम, जीतने वाले लोग। जैन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मैंने 4 साल पहले कहा था, फिर अभी एक बार हमने महावीर जयंती भाषण था मोदी जी का, उन्होंने हमारा भाषण प्रयोग किया। बोले जैन किसे कहते हैं? जिन के मानने वालों को। जिन किसे कहते हैं? मैंने कहा हमारा प्रवचन इनको कैसे मिल गया? हमारा पहले रिकॉर्डेड है। जिन, जिन किसे कहते हैं? बोलो। जो जीते, जो जीतता है उसे क्या कहते हैं? जैन कहते हैं, जिन कहते हैं। और उसके मानने वालों को क्या बोलते हैं? जैन। तो हम तो जीतने वाले लोग हैं, हम जीतने वाले लोग हैं। हमें खून में भरा हुआ है कि हम जीतेंगे। हम दूसरों को जीते नहीं, जीते नहीं, कषाय को, इंद्रियों को, विषयों को, पापों को, सारे विपरीत भावों को जीतेंगे। तुम्हारे नाम के साथ में विजेता लिखा हुआ है, जन्मजात। और तुम कह रहे कि हम ऐसे ऐसे। अरे खुश रहो हमेशा चलते फिरते हुए, चाहे बाहर की एग्जाम में पास हो कि फेल हो, मत रोना। हम तो भीतर से ही बने काय के लिए हैं? जीतने के लिए बने। हम कर्म को जीत रहे, संसार को जीत रहे, भवाताप को जीत रहे। इससे बढ़िया और तुम्हें क्या उपहार मिलेगा? बताओ, इससे अच्छा नाम कौन तुम्हारा क्या रखेगा? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है, ना शैव है, ना बौद्ध है, ना वैष्णव है, ना माहेश्वरी है। जैन नाम में है जीतने वाला। इतना बढ़िया नाम है, क्यों छोड़ के तुम्हें कहीं और जाना? क्यों कुछ और जाके नाम लिखाना? क्यों भावना करनी? क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? इतनी अच्छी उसमें पॉजिटिविटी भरी। नाम को देख देख के खुश हुआ करो। निधि नाम नहीं, विकास नाम नहीं, जैन। हम जैन हैं, हम जैन हैं।